हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज जिस किताब की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सुखी दाम्पत्य जीवन, जो कि शीला सलूजा और चुनीलाल सलूजा द्वारा ही लिखी गई किताब है। इससे पहले इन्हीं की दो किताबें मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं। अगर आपने उनको अभी नहीं देखा है तो उनको भी देख ले, कहीं ना कहीं आपको उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो कि अब इस किताब के अंदर हमारे को क्या सीखने को मिलेगा जो कि उन बाकी दो किताबों में नहीं था, तो बिल्कुल आपका सोचना बिल्कुल विचारणीय है, क्योंकि इस किताब में उन बिल्कुल किताबों से अलग अलग हटकर बात करी गई है। क्योंकि एक पहलू है, बहुत तरीके से उसको देखा जाता है, इसलिए इस किताब का आप अब इसके अध्याय पढ़ सकते हैं। इसको 10 अध्यायों में बांटा गया है। ये किताब भी छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप इसको आराम से अपने कैरी कर सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के शौकीन हैं और इस तरीके की किताब में आपका रुचि है तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। कुछ बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जो मैंने किताब पढ़कर देखी, समझी और मुझे लगा कि शायद आप तक इस किताब के विचार पहुंचाने ज़रूरी हैं। दाम्पत्य जीवन और समाज। जैसे पत्नी विहीन पुरुष को यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठान को करने का अधिकार नहीं होता, यह किताब इस पॉइंट पर प्रकाश डालती है कि एक पति एक पत्नी एक दूसरे के पूरक बताया गया है, एक दूसरे के बिना दोनों अपूर्ण बताए गए हैं। जो आजकल कहते हैं कि भाई हमारे को इस तरीके से विवाह नहीं करना है, लड़का नहीं करना चाहता, लड़की नहीं करना चाहता, तो उनको ये बताने की ज़रूरत है कि भाई आप दोनों ही अपूर्ण हैं एक दूसरे के बिना। तो समझाने के लिए, बताने के लिए ये किताब अपने आप में आप लोगों का मार्गदर्शन करेगी। फिर कि विवाह का सम्मान करने वालों को मिली है उम्र कैद, यह वरदान है, इसे अभिशाप ना बनाएं। कि जिन्होंने विवाह कर लिया एक तरीके से उनकी उम्र कैद हो गई, पर उन्होंने बोला कि यह उम्र कैद वरदान है, इसे अभिशाप ना बनाएं। इसको 36 का आंकड़ा नहीं, इसको 63 बनाएं। पुरुष की पूर्णता पत्नी के बिना नहीं हो सकती। दहेज, छल, दिखावा, फिजूल खर्ची आदि के बहाव में आकर कभी भी सफल नहीं होते। ये पति और पत्नी गाड़ी के दो पहिए की तरह हैं। सिर्फ पति ही अपने मन की बात पत्नी से कह पाता है। ये सारी बातें इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेंगी। यह कभी ना भूले कि आपकी पत्नी भी किसी की बेटी, बहन और माँ है। आफ्टर मैरिज हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के मित्र, हमरा बनकर एक दूसरे की कमियों को पूरा करने वाले होते हैं। ये मत सोचिए कि भाई वो अलग हैं, वो अलग है। एक दूसरे की कमजोरी, एक दूसरे की कमियों को पूरा करना है, बस यही हमारा प्रयास होना चाहिए। कि किताब ने बताया कि किस तरीके से जब पत्नी मायके चली जाती है तो घर सूना हो जाता है, तब पत्नी की महत्ता का एहसास होता है। कुछ फैसले आप दोनों के बीच ही होने चाहिए। इस भ्रम को मन से निकाल दें कि आर्थिक संपन्नता ही परिवार की खुशी का आधार है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो धनी लोग खुश होते। बड़ी बहुत ही सुंदर तरीके से बात बताई गई और आप लोगों तक पहुंचाई गई, तो मुझे लगा कि नहीं, ये बात, ऐसी तमाम बातें हो सकती हैं इस किताब में जो शायद मैं अपनी इस किताब के, इस बुक के और रिव्यू के माध्यम से नहीं ला पाया हूँगा। बट शायद मेरा प्रयास उस चीज़ में शायद थोड़ा सा कम रहा हो, बट शायद इतना जितना मैंने लाया प्रयास करके, शायद ये भी आपको उतना उत्साहित कर सके, उतना रोमांचित कर सके, उतना आपके अंदर जिज्ञासा क्रिएट कर सके कि आप इस किताब को लें और इस किताब को आप पढ़ना शुरू कर दें। और कहीं ना कहीं उसके बाद आपके शायद जीवन में कुछ बदलाव ज़रूर आना चाहिए। दाम्पत्य जीवन कहता है कि रात जितनी अंधेरी होगी सुबह उतनी ही उजाला होगा। मतलब कहीं ना कहीं जब दूरियां भी आती हैं तो नज़दीकियों में वो उनको बदल देती हैं, क्योंकि दूरियां में कहीं ना कहीं मीठी सच्चाई छिपी होती है। ये अध्याय 5 में बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है।
वाणी, वाणी मतलब बोलने का जो अपॉर्चुनिटी दी है वो सिर्फ मनुष्य को दी गई है, जो कि एक सर्वोत्तम ईश्वरीय देन है। तो वाणी से कहीं ना कहीं हम जीवन में सरसता ला सकते हैं, मधुरता ला सकते हैं। हल्की सी मुस्कुराहट और बोलती आंखें आपके दाम्पत्य जीवन की सरसता को बढ़ाते हैं। हल्की सी मुस्कुराहट और बोलती आंखें मतलब ऐसे ऐसे शब्दों को उस तरीके से पिरोया गया है कि शायद आपको उस किताब को पढ़ने के लिए बहुत ही रोमांचित कर दे। लिखा है कि आटे दाल का चक्कर ही सामाजिक व्यवस्थाओं से जोड़ता है। किस तरीके से भावनात्मक जुड़ाव होगा। लिखा है स्पेशली, विवाह करना आसान है पर बिताना कठिन है, यह एक कला है। आज की खुशियां कल पर ना टालें। सादगी से जीना सीखें। तड़क भड़क की कोई सीमा नहीं होती, सादगी अपने आप में पूर्ण होती है। 9वें अध्याय में बताया गया समर्पण की सोच। मैं इस टॉपिक पर यौन संबंध के ऊपर बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है किताब पर। इस पर मैं नहीं चाहूँगा कि मैं कुछ बोलूँ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किताब से ही इसको पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यह किताब ऐसी है जिसे आप हमेशा अपने पास रखा सकते हैं और हमेशा पढ़ने पर यह एक आपको अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू देगी। बस आपके सामने जो विकल्प है या जो प्रॉब्लम है उसको हिसाब से आप उसको पढ़ें। सोशल स्टेटस, सिंबॉलिक पार्टियाँ, इस पर बहुत ही अद्भुत तरीके से बताया कि बड़ा कहलाने की होड़ में प्रदर्शन अंदर अंदर इतना खोखला बना देता है कि इनके चेहरों पर प्रयासों के बाद भी कहीं ना कहीं हंसी नहीं आती। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग घर में बड़े बड़े फंक्शन तो करा लेते हैं, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा आपको खोखला कर देती है कि आपके मन में कोई भी प्रसन्नता, कोई भी मुस्कान नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि उसके क्या आपको इफ़ेक्ट झेलने पड़ सकते हैं, उसके बारे में पूरा अच्छे से ब्यौरा विचार करके बताया गया है। अगर मैं चाहूँ तो मैं पढ़कर भी बता सकता हूँ, पर शायद आपको लगेगा कि मैं आपका समय ज़्यादा ले रहा हूँ, बट नहीं तो कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। जैसे किताब लिखती है, आवश्यकता से अधिक दिखावा, जरूरत से ज़्यादा फैशन, मेकअप, भड़कीले पारदर्शी वस्त्र, सीमा से अधिक खर्च, दूसरों की देखा देखी घरेलू उपयोग की वस्तुएं की खरीद, दूसरों की हीनता को उछालना, आत्म प्रदर्शन, प्रगतिशीलता के नाम पर कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, हॉट ड्रिंक्स, फास्ट फूड के नाम पर चाउमीन, हॉट डॉग, बर्गर, फ्राइड फूड का परोसा जाना, मनोरंजन के नाम पर ताश, रमी, तंबोला आदि ऐसे आचरण हैं जो प्रगतिशीलता के नाम पर होते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि इन व्यवहारों के नाम पर दाम्पत्य संबंधों में असंतुलन स्थापित हो रहा है। दिखावटी और बनावटी जिंदगी तनाव भरी सोच ही प्रदान करती है, इसलिए अपने घर संसार को इससे बचाए रखें। तो मेरा इस बात से बस आपको यही बताना था। अगर आप चाहते हैं, अगर आप लोगों ने इससे पहले के 2 वीडियो नहीं सुने हैं तो उनके बारे में आप जान सकते हैं, और इस किताब से आपको क्या बेनिफिट है, क्या सीखने को मिलेगा, शायद मैंने आपको अपनी तरफ से बताया है, और शायद मैं उसमें उस तरीके से शायद कामयाब भी हुआ हूँगा। ये आपके सपोर्ट के अनुसार मुझे पता चलेगा और मुझे प्रेरित करेगा कि मैं इस तरीके से वीडियो आपके माध्यम से ला पाऊँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक यहाँ तक बने रहे हैं और यहाँ तक आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके के वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।